अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अच्छा अहबाब, हमने जो है ना वो पीछे जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं वो आपके इल्म में हैं, तो लेकिन उनमें से ना कुछ ज़रूरी बात आज ये करनी है। पिछले ना असबाक में ये जो आप देखेंगे ना 12 से 16 के दरमियान, इसमें ना एक सबक मैंने पढ़ाया हुआ है जिसमें ये है कि जो हरकत है वो किसे कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले है ना बताया हुआ है। ठीक है, ज़बर को, ज़ेर को और पेश को, ज़बर ऊपर होती है, ज़ेर नीचे होती है, पेश भी ऊपर होती है, उसको हरकत कहते हैं। तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को, ठीक है, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसके बाद मैंने शुरू किया था मखारिज। ठीक है, मैंने दाढ़ें भी पढ़ा दी, दांत भी पढ़ा दिए, ज़बान के हिस्से थे वो भी पढ़ा दिए। फिर उसके बाद इख्फा क्या होता है, गुन्ना क्या होता है, मद क्या होती है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे हरूफ कौन कौन से हैं, हरूफ की जो है ना हमारे कितने हरूफ हैं, कुल मखारिज कुल कितने हैं, 17। ठीक है, एक मखरज हमने पढ़ा है, एक मखरज में 3 हरूफ हमने पढ़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ। ये जो पिछला सबक मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक मखरज पढ़ा, उसमें 3 हरूफ पढ़े हैं। ठीक है, वो 3 हरूफ कौन कौन से थे, अलिफ, वाव, या। अब वो अलिफ कौन सा था, वाव और या, इनको हरूफ मद्दा कहते हैं। ठीक है, हरूफ मद्दा ये किस सूरत में होते हैं, इस सूरत में होते हैं कि वो कैसे था कि या से पहले क्या आ जाए, या साकिन से पहले जेर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, पिछला जो हमारा सबक था, या साकिन से पहले क्या आ जाए जी, जेर आ जाए। या साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले क्या आ जाए जी, पेश आ जाए। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, और अलिफ साकिन से पहले क्या आ जाए जी, जबर आ जाए। ठीक है, ये चीजें हम, ये पिछला सबक है जो मैं आपको दोहरा रहा हूं। ठीक है, इस सूरत में ये क्या होंगे, तीनों हरफ हरूफ मद्दा होंगे। इसके अलावा अगर वाव साकिन से पहले जेर आ जाए या वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो वो हरूफ मद्दा नहीं होंगे। ठीक है, अगर या मद्दा से पहले जबर आ जाए तो वो या लीन होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। वाव लीन और या लीन, ये लीन है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो इसमें जो मैंने बताया था कि अब जितने भी मखरज पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने लगे मखरज नंबर 2, हमारा है जी मखरज नंबर 2। ठीक है, मखरज नंबर 2 है हमारा। ठीक है, हर मखरज में कितनी चीजें आनी है, 4 चीजें। नंबर 1 मखरज का नाम, नंबर 2 हरफ के निकलने की जगह, हरफ किस जगह से निकलता है, मखरज से, खारिज होने की जगह, हरफ के खारिज होने की जगह को क्या कहते हैं, मखरज। मखरज का नाम, मखरज की निकलने की जगह, जिस जगह से ये निकलता है। मखरज में इस्तेमाल होने वाली चीजें, मखरज को निकालने का तरीका, ये चारों चीजें हमारे हर मखरज के अंदर आनी है। आज हम मखरज नंबर 2 पढ़ रहे हैं। मखरज नंबर 2 के अंदर कितने हरफ आएंगे जी, 2 हरफ। 3 और 2 कितने हो गए जी, हमारे 5 हरफ आज मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या जी, मखरज का नाम क्या है जी, अदना हलक, ये मखरज का नाम है, ये मखरज का नाम है, अदना हलक। एक चीज होगी। दूसरी चीज, मखरज के निकलने की जगह, हरफ के निकलने की जगह, मखरज का हलक का मुंह की तरफ से शुरू वाला हिस्सा, देखें ये हलक है। ठीक है, ये मैंने हलक बनाया हुआ है। ठीक है, ये मुंह की तरफ है, ये दरमियानी हिस्सा, ये देखेंगे मैंने लिखा हुआ है वस्ता हलक, ये वाला वस्ता हलक है। ये कौन सा है, अदना हलक है। ये कौन सा नीचे वाला, अक्सा हलक है। हम पढ़ रहे हैं अदना हलक। अदना हलक से कौन से 2 हरफ निकलने हैं, गैन और खा। ठीक है, ठीक है, हमजा और हा, ये निकलते हैं सीने की तरफ से, ये हो जाएगा अक्सा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अदना हलक। अच्छा, इस्तेमाल होने वाली चीजें कौन कौन सी थी, सिर्फ हलक का पहला हिस्सा, ये हलक का शुरू वाला हिस्सा होगा, गैन और खा। ये देखें, ये मुंह है हमारा, मुंह की तरफ वाला जो हिस्सा है वो अदना हलक है। दरमियान में है वस्ता हलक,
आखिर में है अक्सा हलक, तो ये अदना हलक इस्तेमाल होगा। ठीक है, सिर्फ मुंह की तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, मुंह की तरफ से शुरू वाला हिस्सा हलक का, वो कौन सा है? अदना हलक है। मखरज को निकालने का तरीका क्या है? ये हर मखरज में है, इस मखरज में दो हरफ आते हैं, कौन कौन से भी? गाइन और खा। अब इसको निकालना कहते हैं, हरफे गाइन से पहले हमजा लगा देने से मखरज मालूम हो जाएगा। देखें, ये गाइन साकिन है, ठीक है, ये गाइन क्या है? साकिन है। इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? हमजा। अब ये देखें, इसको समझने वाली बात है, हरफ अलिफ अगर किसी भी हरफ के साथ मिलकर आ जाए तो वो हमजा बन जाता है। हरफे अलिफ किसी भी हरफ के साथ मिलकर आ जाए तो वो क्या बन जाता है जी? वो हमजा बन जाता है। बकिया सूरत में वो अलिफ ही रहता है, बकिया सूरत में वो अलिफ ही रहेगा, लेकिन इस सूरत में मुझे क्या बनेगा जी? हमजा बनेगा। अब इसका मखरज क्या बनेगा? हमजा गाइन जबर अग, हमजा गाइन जबर अग, गईन, हमजा गाइन जबर अग, गईन, गईन, गईन। ये सही हरफ है पढ़ने का तरीका। ठीक है, आप इसमें से इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 से 3 मिनट में सारा पढ़ा दूं और 2 से 3 मिनट में आपको इसको रिवाइज करके दिखा दूं। तो इंशाल्लाह और अजीज कल मैं आपको इसकी रिवीजन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ताकि जब रिवाइज हो जाएगा तो फिर आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन आप इसको ट्राई किया करें, ठीक है।